नमस्कार साथियों, क्या आपके दिमाग में भी हमेशा कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं? क्या आपको भी नींद नहीं आती क्योंकि आप नींद में भी कुछ न कुछ सोचते रहते हैं? क्या आप भी जल्दी फैसले नहीं ले पाते? या फिर क्या आपको भी सरदर्द होता है बहुत सारा सोच सोच कर? यदि ऐसा होता है आपके साथ भी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप हो सकता है ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओवर थिंकिंग आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। चाहे बच्चे हो, जवान हो या फिर बूढ़े हो, हर व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है और कहीं न कहीं इसकी वजह से वो परेशान रहता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग के कारण क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इससे आपको नुकसान क्या क्या है और उसके बाद देखेंगे कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए। ओवर थिंकिंग का सबसे पहला कारण होता है बिना मतलब की बातों की चिंता करना। ऐसी बातें जो आपकी मतलब की है ही नहीं, उन बातों की भी आप चिंता करते हैं, जिसके कारण आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग का दूसरा कारण होता है काम का तनाव होना। जब आप किसी काम को अपने हाथों में लेते हैं तो आप काम लेते ही चिंतित हो जाते हैं, उसे करने की प्लानिंग नहीं बनाते हैं, लेकिन सिर्फ सोचते रहते हैं कि ये काम आपसे होगा नहीं होगा, इसका परिणाम क्या होगा। इन्हीं चीजों को सोच सोचकर आप ओवर थिंक करने लगते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है आपके डर का बना रहना। आपको डर लगता है कि कहीं आपको जॉब से निकाल ना दिया जाए। आपको डर लगता है कि कहीं आप स्कूल में फेल ना हो जाए। आपको डर लगता है कि कहीं आपके रिलेशनशिप खराब ना हो जाए, और इन्हीं डरों के कारण आप ओवर थिंक करने लगते हैं। इसके बाद जब भी आपको कॉन्फिडेंस की कमी होती है तब भी आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। आप सोचते हैं कि मैं वहां जाऊं या नहीं जाऊं, इस चीज को परफॉर्म करूं या ना करूं, और इसकी वजह से क्या परिणाम होंगे, उन्हें सोच सोचकर आप ओवर थिंक का शिकार हो जाते हैं। अब देखते हैं कि ओवर थिंकिंग से क्या क्या नुकसान होते हैं। जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। आप हर चीज को नेगेटिव तरीके से सोचते हैं, चाहे वो कितनी ही पॉजिटिव क्यों ना हो। ओवर थिंकिंग के कारण आपको भूलने की भी बीमारी लग जाती है। आप छोटी छोटी चीजों को याद नहीं रख पाते क्योंकि आप किसी एक टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे होते हो, और इसी कारण आप चीजों को, अपने महत्वपूर्ण कामों को भूल जाते हो। ओवर थिंकिंग करने से बहुत सारे लोग परमानेंट बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जैसे कुछ लोगों को परमानेंट सरदर्द होने लगता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, और कई लोगों को तो भूख भी नहीं लगती है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप को भी खो बैठते हैं। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं कि ओवर थिंकिंग करने से बचा कैसे जाए। सबसे पहला जो इसका उपाय है वो ये है कि आप चिंता छोड़िए और चिंतन करिए। सबसे पहले अपनी डायरी में लिखें कि आपको कौन सी चीज परेशान कर रही है और उसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं या फिर नहीं। इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप अपने घर से अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकले। आप ऑफिस पहुंचे और वहां पर आपने देखा कि आपके पास आपका फोन नहीं है। अब आप परेशान होने लगे। इस कंडीशन में आप दो चीज कर सकते हैं। पहला, उसके लिए आप एक्शन ले सकते हैं, या फिर दूसरा, आप बैठे बैठे ओवर थिंक कर सकते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले इस बात को समझिए। जब भी कोई घटना घटित होती है तो एक नॉर्मल व्यक्ति सबसे पहले थिंक करता है, उसके बाद एक्शन लेता है, और उसके बाद उसका रिजल्ट उसके सामने होता है। यदि वो रिजल्ट ठीक नहीं है तो फिर से वो सोचता है, उसके बाद एक्शन लेता है, और उसके बाद वो रिजल्ट को गेन करता है। लेकिन ओवर थिंक करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक काम करता है, और वो सिर्फ थिंक थिंक और थिंक, मतलब वो सिर्फ सोचते रहता है। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे जब आपका फोन आपको नहीं मिल रहा है? सबसे पहले आप अपने पॉकेट को चेक करेंगे, उसके बाद अपने बैग को चेक करेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट अपने घर पर फोन लगाएंगे कि क्या आप अपना फोन घर पर ही भूल गए हैं या फिर नहीं। पहले आपने सोचा, उसके बाद आपने एक्शन लिया, और हो सकता है कि आपका फोन घर पर हो या फिर आपके बैग में ही आपको मिल जाए। इसका मतलब आपका रिजल्ट आपको मिल चुका है। अब एक दूसरी कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं जिसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप फोन चला रहे हैं और आप खिड़की के पास बैठे हैं। गलती से किसी का आपको धक्का लग जाता है और आपका फोन खिड़की से बाहर गिर जाता है। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? अब आपको भी पता है कि आपका फोन आपको वापस नहीं मिल सकता। अब इस कंडीशन में आप रो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप एक दूसरी चीज भी कर सकते हैं। आपको पता है कि रोने गाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप ये सोचिए कि उस सिम का नंबर आप कितनी जल्दी बंद करवा सकते हैं। यदि आपका कोई बहुत महत्वपूर्ण डाटा उसके अंदर है तो आप उसे कैसे रिकवर करवा सकते हैं। इस बात के बारे में आप सोचेंगे तो आपको फायदा होगा। तो इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करो। दूसरी चीज है कि यदि आप वर्तमान में रहेंगे तो आपको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। बहुत सारे लोग अपना पास्ट का रोना रोते हैं, अपने पास्ट को याद करते हैं, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। या बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, काम नहीं करते हैं, और इसीलिए ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जितना ज्यादा आप वर्तमान को जी सकते हैं, उस पल को जी सकते हैं, उसका उपयोग कीजिए।
तीसरा तरीका है कि आप फालतू बातों को इग्नोर करना सीखें। बहुत सारे लोग आपके जीवन में ऐसे आते हैं जो आपको ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, आपको ऐसी ऐसी बातें समझाते हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और सिर्फ सोचते रहते हैं। ऐसे लोगों को और ऐसी बातों को इग्नोर करना सीखें। अगला तरीका बहुत ही कारगर है और बहुत सारे लोग इसे उपयोग करते हैं। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, उस वक्त आप म्यूजिक सुनने लगे या फिर मेडिटेशन करने लगे। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अगला तरीका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही आपकी ओवरथिंकिंग का बहुत बड़ा कारण बनता है। वो है कि आप खाली ना बैठे। बहुत सारे लोगों को पता है कि ओवरथिंकिंग तभी शुरू होती है जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते। तो अगली बार याद रखना कि जब भी आप खाली बैठे हो तो कुछ न कुछ टास्क, कुछ न कुछ काम करें ताकि आप ओवरथिंक ना कर पाएं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए यदि आपको भी ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम है, और आप कौन सा तरीका अपनाते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइए ताकि दूसरों को लाभ हो सके। इस वीडियो को उन लोगों तक जल्दी से शेयर कर दीजिए जो बहुत ज्यादा सोचते हैं और परेशान रहते हैं। यदि अभी तक हमारे नए चैनल महेंद्र दोगने लाइफ कोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।